हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेंशन एकेडमी में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों कंप्लीट लूसेंट जीके की बुक को हम कवर करें हैं। दोस्तों आज लेक्चर नंबर 5 है। प्राचीन भारतीय इतिहास को हम डिस्कस कर रहे हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 1 है प्राचीन भारतीय इतिहास के शोध। दोस्तों यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जिसमें भी जीके जीएस पूछी जाती है। दोस्तों अन्य लेखक जिसे अदर अथर्स कहते हैं, एक तारानाथ है, दूसरे मार्को पोलो हैं। तारानाथ को हम तिब्बती लेखक कहते हैं। क्या कहते हैं? तिब्बती लेखक कहते हैं। तिब्बती लेखक, इनकी जो पुस्तक है वो कंगयूर है, तंगयूर है। दोस्तों तारानाथ तिब्बती लेखक, इनकी पुस्तक का नाम कंगयूर तंगयूर है का नाम है। मार्को पोलो जो है यह 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका जो विवरण है पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। मतलब पांड्य राज्य की यात्रा पर आए थे और पांड्य इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और मार्को पोलो कहाँ का था? इटली का था। इटली का था, ये भी लिख सकते हैं, यह इटली का था। तारानाथ तिब्बती था और मार्को पोलो इटली का निवासी था। इसके बाद दोस्तों हम पुरातत्व संबंधी शोध के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे इंग्लिश में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं। इसमें हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अभिलेख को डिस्कस करेंगे, फिर स्तंभलेख को डिस्कस करेंगे, फिर सिक्के और अन्य के बारे में डिस्कस करेंगे। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। इनके जो अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी कहते हैं। इसके बाद हम स्तंभलेख के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे पिलर एडिक्ट्स कहते हैं। तीसरा पॉइंट है सिक्के और अन्य, जो भी सिक्के चले थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में से क्वाइंस एंड अदर्स कहते हैं। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए हो। दोस्तों ये महत्वपूर्ण अभिलेख और स्तंभलेख हैं, ये परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन एंड पिलर एडिक्ट्स, ये अभिलेख हैं। इसमें शासक दिए हैं और इसमें जानकारी दी गई है। किस अभिलेख में कौन शासक है और उनकी क्या जानकारी दी गई है। दोस्तों देखिए, सबसे पहला है अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसे हम कहते हैं तिथि रहित अभिलेख। यह किससे संबंधित है? कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। सर्वप्रथम भारतवर्ष की जानकारी मिलती है। भारतवर्ष की जानकारी मिलती है। दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख या तिथि रहित अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? सर्वप्रथम भारतवर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके जो शासक हैं वो कलिंग राज खारवेल हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए, दूसरा जो 2 नंबर पॉइंट है वो देखिए क्या है? जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। इसका एक नाम जूना है, गढ़ है, और इसको दूसरा गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो शासक हैं वो रुद्रदामन है। कौन है? रुद्रदामन है। 3 नंबर पर है नासिक अभिलेख शासक। इसके शासक कौन है? गौतमी बलश्री है। नासिक अभिलेख शासक के नासिक अभिलेख है, इसके जो शासक हैं वो गौतमी बलश्री हैं। क्वेश्चन पॉइंट 4 है आपका, प्रयाग स्तंभ लेख के शासक कौन है? समुद्रगुप्त हैं। कौन है? समुद्रगुप्त हैं। ऐहोल अभिलेख के जो शासक हैं वो पुलकेशिन सेकंड हैं। मंदसौर अभिलेख के जो शासक हैं मालवा नरेश यशोवर्मन रेशम बुनकरों की श्रेणी से संबंधित है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोग स्टार लगा लीजिए। मंदसौर जो अभिलेख है मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है, रेशम बुनकरों की श्रेणी से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख जो है
वो प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर स्टार लगा लीजिए। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, यह किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। और भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजयसेन से संबंधित है। यहाँ के जो देवपाड़ा अभिलेख के जो शासक हैं बंगाल शासक विजयसेन हैं। वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ या होलियोडोरस से संबंधित है। मध्य भारत में भागवत धर्म होने का प्रमाण मिलता है। एरण अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिला है। यहाँ पर एरण अभिलेख जो है वो भानुगुप्त से संबंधित है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिला है। एशिया माइनर बोगाज कोई अभिलेख, इसके शासक जो हैं अभी ज्ञात नहीं है। वैदिक देवता मित्र इंद्र वरुण नक्षत्र का इसमें जानकारी दी गई है। दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें है एरण अभिलेख है, वेशनगर है, ये 4-5 जो इसके अभिलेख है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करेंगे सिक्के और अन्य के बारे में, जिसे कॉइन्स एंड अदर्स कहते हैं। प्राचीनतम सिक्के को आहट सिक्के के नाम से भी जाना जाता है, पंचमार्क सिक्के के नाम से भी जाना जाता है और कृष्णपण के नाम से भी जाना जाता है, और जो धातु के टुकड़े पर विशेष ठप्पा लगाकर निर्मित था। इसके बाद दोस्तों देखिए, सर्वप्रथम जो सिक्कों का लेख है वो यवन शासकों के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? यवन शासकों के द्वारा किया गया है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। किसका मिलता है? संगीत प्रेमी होने का यहाँ प्रमाण मिलता है। दोस्तों जो 4 नंबर पॉइंट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टार आप लगा लीजिए। अरिकमेडु कहाँ पड़ता है? तो ये पुदुचेरी के निकट पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पुदुचेरी के निकट पड़ता है। यहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। इसके बाद दोस्तों एक सबसे पहले जो भारत के संबंध है बर्मा, सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। मलाया को स्वर्णद्वीप के नाम से जाना जाता है। कंबोडिया को कंबोज के नाम से जाना जाता है। जावा को यवद्वीप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे ये स्वर्ण भूमि जो नाम था ये प्राचीन नाम था, और वर्तमान में इसका म्यांमार नाम चलने लगा है। बस ये आपको ध्यान रखना है। ये पुराने नाम हैं आपके और ये आपका नया नाम है। ये आपका नया नाम है। दोस्तों आई होप अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल मेंशन एकेडमी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले था तिब्बती लेखक, सबसे पहले तारानाथ एक लेखक थे। तारानाथ तिब्बती लेखक है। तिब्बती लेखक हैं। तारानाथ तिब्बती लेखक हैं। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है दोस्तों? इनकी जो पुस्तक है उसका नाम कंगयूर, ये इसका दूसरा नाम तंगयूर है। तारानाथ के बाद दोस्तों एक और लेखक है, उसका नाम है मार्को पोलो। क्या नाम है? मार्को पोलो। दोस्तों जो मार्को पोलो है
वो कहाँ रहता था? इटली में। इटली में। इसके बारे में जानकारी क्या मिलती है? 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। 13वीं सदी के अंत में सदी के अंत में पांड्य राज्य की यात्रा पर आया था। पांड्य राज्य की यात्रा पर आया था। पांड्य राज्य की यात्रा पर आया था। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, हमने डिस्कस कर दिए हैं। तारानाथ था, ये तारानाथ महोदय तिब्बती लेखक थे। इनकी बुक का नाम था, इनकी ये बुक थी कंगयूर तंगयूर। मार्को पोलो इटली का निवासी थे। 13वीं सदी के अंत में पांड्य राज्य की यात्रा पर आया था और पांड्य इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। दोस्तों आई होप आप सभी लोग को यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर क्लास आपको हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल मेंशन एकेडमी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।